अंधा युग के अंतर्गत अभी मैंने आपके साथ अंधा युग की कथा की चर्चा की, इसके पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में। अब ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें हम इस कथा को पढ़ेंगे। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अंधा युग का ये 5वां अंक है। युद्ध समाप्त हो चुका है। जो युधिष्ठिर है उनका राज्याभिषेक हो चुका है, और उसके किस तरह से युद्ध के पश्चात की परिस्थितियां कैसी हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हैं, उसको हम पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा इस पर बात करते हुए आगे चलेंगे। कवि कहता है कि दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ फिर से, पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। युद्ध के पश्चात चाहे जितना भी आदमी उन्नति के वादे करे, लेकिन युद्ध के पश्चात की जो परिस्थितियां होती हैं, जो विनाश होता है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास भ्रष्ट, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। कृष्ण को श्राप मिला था गांधारी की तरफ से। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पुण्य हत अस्त व्यस्त, थे भी बुद्धि से मंद प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी, सहदेव अर्ध विक्षिप्त थे शैशव से अपने, थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान, तो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, अब वह अंकुर देगा ढक दे लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे, अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, देखा करते थे सुनी सुनी आंखों में, बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। तो ये दशा हो चुकी थी युद्ध के बाद की परिस्थितियों की। कृष्ण में परिस्थितियों को उनको संभालने की योग्यता थी, लेकिन वो जानते थे कि उनका भी अवसान अब समीप है, तो उसके पश्चात इस विश्व का क्या होगा, संसार का क्या होगा। हमेशा युधिष्ठिर जो थे वो चिंताग्रस्त रहते थे। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, ऐसे भयानक युद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना ही है जिसके लिए युद्ध किया। उनको ये माना कि ये सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं, सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, ये माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है जो है प्रजाएं, ये माना कि वह पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। युद्ध से पहले ये माना कि उनमें एक तरह से ममता का अंधापन था, स्वार्थ का अंधापन था, जिसके कारण युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध जिस भी कारण से हुआ उसकी परिणति तो भयानक होती है। उसी भयानक परिणति का चिंतन करते हुए युधिष्ठिर ये सारी की सारी बातें हमारे सामने रखते हैं। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना, ये वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थी कि पहले ही चले गए। युद्ध की परिस्थितियों के पश्चात का जो वातावरण होता है उसको भोगना कितना कष्टकारी होता है। वो दुर्योधन जो हारा था, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको युधिष्ठिर भाग्यशाली समझते हैं। और साथ ही साथ अश्वत्थामा के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध का परिणाम हो। एक तरह से मणि धारण की थी तुमने, लेकिन अब युद्ध के दुष्पूरे परिणामों को भुगत रहे हो। मणि जिसकी श्री कृष्ण ने छीन ली, एक घाव लिए हुए अश्वत्थामा सदा के लिए जीवित रह गया। यही परिणति होती है युद्ध की। बाकी बचा मैं देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग, किसको बताऊं किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या झर्जर हैं। तभी अचानक पीछे से ध्वनि आती है, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम हमेशा युजुत्सु का अपमान करते रहते हैं। युजुत्सु वही जो कौरव था जो पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा था, अब वो शांत रहता है, चुप रहता है, गूंगा सा हो गया है। ये है मेरा हरासोन्मुख कुटुंब जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर गिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के उन अमानुषिक विनोदों में। अंदर से सब और कहीं समवेत अट्टहास, विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश। विदुर और कृपाचार्य वहां पर आते हैं।
महाराज अब हो चला असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रुप ये भीम का विद्रुप, जो वो बार बार युयुत्सु का अपमान करते हैं। अब क्या हुआ विदुर, युधिष्ठिर पूछते हैं। विदुर कहते हैं, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युयुत्सु का अपमान किया भीम ने, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। गूंगापन अर्थात वो किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता। न जाने वो कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, न जाने वो क्या क्या सोचता है कि मैं कौरव था, मैंने सत्य का साथ दिया, मुझे अपने बांधवों से, अपने परिवार से भी एक तरह से तिरस्कार मिला, और जिनका मैंने साथ दिया वो भी मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है युयुत्सु की वाणी को, अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। विदुर कहते हैं, पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली है, अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। अर्थात जो कुछ कृष्ण ने किया, गांधारी ने उचित या अनुचित जानकर उनको भी श्राप दे दिया। कृपाचार्य कहते, आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहित होकर अब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए। उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। गांधारी और धृतराष्ट्र वन में चले गए थे, कुंती उनके साथ चली गई थी। उन्हीं की बातों को सुनकर युयुत्सु को इतना आहत हुआ कि वह एक तरह से उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया। युधिष्ठिर भोगी है, उसने यातना अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना। जीवन का दाव लगा दिया उसने, सत्य का साथ देने के लिए उसने एक तरह अपने बांधवों को छोड़ दिया, लेकिन उसका विश्वास ये था वो भी टूट गया, क्योंकि उन्हें अपने कुटुंबियों से भी एक तरह से तिरस्कार का सामना करना पड़ा, और जिनका उसने साथ दिया वो भी उसके महत्व को नहीं समझ पाए। लांछन पाना और भयभीत न कर पाना किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने क्या किया, कहीं ना कहीं अपना बदला लेने के लिए उसने भ्रूण हत्या का प्रयास किया, जिसका श्राप उसे मिला श्री कृष्ण की तरफ से। महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दें युयुत्सु को। युधिष्ठिर और उसके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करते हैं। प्रहरियों के माध्यम से युद्ध के पश्चात की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, प्रहरी एक कहता, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं, शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे, लेकिन वह शासन तो करते थे। ये तो संत ज्ञानी है। शासन करना और संत ज्ञानी होना दो अलग अलग बातें होती हैं। बड़ी एक तरह से शासक कैसा होना चाहिए या उसके दोष किस तरह के हो सकते हैं, इस पर बड़ी तीखी सी टिप्पणी कवि ने प्रहरियों के माध्यम से की है, जो वो कहते हैं, इससे तो पहले के शासक अच्छे थे, अंधे थे, लेकिन वे शासन तो करते थे। ये तो संत ज्ञानी है, शासन करेंगे क्या, जानते नहीं है जब प्रकृति प्रजाओं की, ज्ञान और मर्यादा उनको क्या करे, क्या हम उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे या उन्हें बिछाएंगे। हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। प्रजा क्या होती है? प्रजा तो शासन के पीछे पीछे चलने वाली चीज है। जिस तरह का आदेश उन्हें मिलेगा वो उस तरह से एक तरह से व्यवहार करेगी। उसमें निश्चित आदेश मिले, वो सोच नहीं सकती। इस तरह से एक तरह से प्रहरियों के माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया है। उसके पश्चात एक भयानक घटना होती है। अंदर से युयुत्सु को आता देख प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले की तरह अगर विंग्स में खड़े हो जाते हैं। युयुत्सु अर्ध विक्षिप्त किसी करुणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। वे पूछते हैं, तुमने क्या देखा युयुत्सु को? प्रहरी इशारा करते हैं प्रहरी कि वो उस तरफ गया है। कृपाचार्य कहते हैं, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर। महलों में उसका अपमान क्या कम होता है, जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। अर्थात महल के अंदर अपने बांधवों से भी उसे अपमान मिलता है, बाहर प्रजा से भी उसको अपमान मिलता है। वह देखो भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। ये दशा है युयुत्सु की। आह, वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युयुत्सु की,
जिसने लिया था पक्ष धर्म का। अर्थात धर्म का पक्ष लेने वाले की यही नियति है। ये चाहे उस समय की घटना हो, महाभारत की, या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखें तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से सत्य का पक्ष लेने वाले की किस तरह की परिस्थिति हो सकती है, इसको लेखक ने प्रदर्शित करने का चेष्टा की है। विदुर जुजुत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पहुंचते हैं। पीछे वह गूंगा सैनिक भिखमंगा है। ये जुजुत्सु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? जुजुत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशविक इंगितों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़े थे, मैं प्रतिशोध क्यों ना लें? ये युद्ध की घटना है, युद्ध के पश्चात क्या हो रहा है। पांव केवल तोड़े थे तुम्हारे जुजुत्सु ने, किंतु आज तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जो कृपाचार्य कहते हैं। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है। गूंगा भागता है। जुजुत्सु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए निपेथ्य में चला जाता है। निपेथ्य से भयंकर चित्कार। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। ये एक तरह से जो जुजुत्सु था उसने आत्मघात कर लिया। महाराज, कर ली आत्महत्या जुजुत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी कहते हैं, युद्ध हो जाए शांति, रक्तपात होता है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। तात्पर्य ये कि अगर अस्त्र बनेंगे, वर्तमान की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं, विश्व भर में युद्ध की तैयारियों के सिलसिले में जितने भी शस्त्र बने हुए हैं, अगर ये रहेंगे तो ये मानवता के लिए एक तरह से घात का कारण बन सकते हैं। अब तक वह अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब वह अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। अंदर संवेद अट्टहास। कृपाचार्य जाते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, इस पर भी हंसते हैं। वे हैं सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, अहंग्रस्त भाई युधिष्ठिर के रक्त से युजुत्सु के लिख जो दिया है उन महलों की भूमि पर समझ नहीं रहे हैं उसे। ये आज ये आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। आत्मघात अर्थात परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी जिसमें व्यक्ति जी नहीं पाएगा और सत्य का साथ देने वाला जी नहीं पाएगा। और क्या इस तरह से वो आत्मघात करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लेखक उठाने की कोशिश करता है। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी, वह जो बंधु गाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। ये एक तरह से शास्त्रोक्त बात है। जो आत्महत्या करता है वो सीधा नरक में जाता है। उसी बात को इन्होंने कहीं ना कहीं कहा हुआ है। लेकिन उस नरक की अग्नि को भी व्यक्ति सहन करने के लिए एक तरह से चला जाता है जब उसको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कृपाचार्य फिर से कहते, परिणति यही थी युजुत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूं पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब वह जो आत्मघाती नपुंसक हरासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। परिस्थितियां ऐसी हो गई, अब इस यहाँ पर रहा नहीं जाता। इसलिए कृपाचार्य कहते हैं कि मैं भी इस स्थान को छोड़ दूंगा विदुर। किंतु विप्र, हे ब्राह्मण, नहीं, योद्धा रहा हूं मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में नहीं रह पाऊंगा। यानी कि जैसी परिस्थितियां बन चुकी हैं युद्ध के उपरांत, उसमें मेरा जीना मुश्किल है, चला जाता है। विदुर कहते हैं, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेगे निर्वासन, कैसी है शांति जय प्रभु जो तुमने दी है। होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब कि मरण जुजुत्सु का। ये अंतिम पुत्र था युधिष्ठिर का, वो भी जब वन में सुनेंगे तो क्या होगा। युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं। प्राण है अभिशेष, कुछ युजुत्सु में आत्मघात किया है लेकिन मरा नहीं है अभी। विदुर कहते हैं, यदि जीवित है तो आप उसे भेज दे मेरी ही कुटिया में, रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान यहां तक मैं दे पाऊंगा, दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। प्रकाश धीमा होता चला जाता है। तात्पर्य ये कि श्री कृष्ण, जो विदुर थे वो श्री कृष्ण भक्त थे।
कृष्ण जिधर होंगे उधर धर्म होगा और जिधर धर्म होगी उधर जीत होगी, ऐसा कहा था व्यास ने। इसी कारण वो पांडव पक्ष से युद्ध लड़ा था और उसी विश्वास को आज ठेस पहुंची थी ऐसा कहना कि फिर भी मैं कृष्ण भक्त होने के नाते एक तरह से उसकी सेवा करूंगा। फिर से प्रहरी सामने आते हैं। बहुत कुछ कवि ने प्रहरियों के माध्यम से भी कहने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, कैसा जे असमय अंधियारा है, धूम में घिरते जाते हैं वनखंडों में, लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। जंगल में आग लगी हुई दिखाई देती है और इस आग में धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी, कुंती ये सभी घिर चुके हैं। बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है, संजय के घुटने जल जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं उसी दावा, जाने दो संजय, बचा नहीं पाओगे मुझे आज, झरझर हूं आग से, कहां तक मैं भागूंगा। संजय कहते हैं, थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है, महाराज चलते चले, पीछे मुड़कर आह माता, गंधारी वहीं बैठ गई, माता ओ माता। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं, जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटका हूं। अर्थात मैं भविष्य को देख ही नहीं पाया, मैं उसी में भटकता रहा। किस तरह से परिस्थितियां सुधर सकती थी मैं ये भी नहीं देख पाया, और आज जो मैं जंगल की आग में जलकर मर रहा हूं, कहीं ना कहीं उन्हीं उसी का परिणाम है। अग्नि है ही नहीं, ये है ज्योतिवृत्त, देख कर नहीं ये सत्य ग्रहण कर सका जो आज, मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा अग्निमाला सा। यानी कि अब तो मुझे जाना ही है। संजय, आग बढ़ती जाती है, आ माता, गांधारी गिर गई लपटों में, किसको बचाऊं मैं हाय असमर्थ। गांधारी अजली हुई आती है, संजय तुम जाओ, ये मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने कृष्ण को, अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कला में जो शतदा हो बिखर गया है नगरों पर वन में। अर्थात मैंने जो श्राप दिया था कि तुम्हारा परिवार भी इसी तरह से आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएगा, वही श्राप संभवतः हर जगह फैल गया है और उसी का परिणाम ये है कि आज हम इस दावाग्नि में जलकर मर रहे हैं। संजय, उनसे कहना, अपने इस शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूं। निमित्त से पुकार, आह छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लोटो गंधारी। संजय, महाराज महाराज, भीषण दावाग्नि अपनी अग्नित जिह्वाओं से निगल गई होगी मां कुंती को, महाराज स्थल ये निरापद है, मत जाएं। गांधारी, संजय जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राणा तक प्रकाश में। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती हैं। देखकर संजय कहते हैं, आह पूरा का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट पड़ा, फिर भी बचा हूं शेष। अर्थात बरगद के पेड़, जलते हुए बरगद के पेड़ के नीचे आकर गांधारी और धृतराष्ट्र जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। संजय कहता है, फिर भी बचा हुआ हूं शेष, फिर भी बचा हुआ शेष, लेकिन क्यों मुझसा निरर्थक और कौन हो और होगा कौन। आह सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट कर गिरती है, वह पांव पकड़कर बैठ जाता है। पर्दा, पीछे का पर्दा गिरता है। कथा गायन। यूं गए बीतते दिन पांडव शहर शासन के, नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घनतम में खोते जाते। अर्थात परिस्थितियां और भयानक होती जाती। विंश से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं। एक के भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है, वो किरीट यानी मुकुट उठाता है। यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो करना इसको छोड़ दिया है, जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में, नीचे रख तो इसको आते हैं महाराज। अर्थात उन्होंने उसको धारण करना ही छोड़ दिया। महाराज निश्चय ये अशकुन संबंधित है। युधिष्ठिर, कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में। जो इस गांधारी का ने शाप दिया था वो कहीं ना कहीं फलीभूत होने लगा है। अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारिकापुरी, विदुर मैं कहूं करूंगा क्या, माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में, तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर युजुत्सु के। अर्थात तर्पण किया पिंडदान करने के पश्चात युजुत्सु के और इतने दिनों बाद उसका ये आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं बचे, नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूंगा क्या, देखने को प्रभु का अवसान इन आंखों से, नहीं जाने दो मुझको, गल जाने दो हिमालय के शिखरों में। यानी स्वर्गारोहण की वो तैयारी करते हैं विदुर महाराज। वह भी तो आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। युधिष्ठिर कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे वहीं जाना है। बातें करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं।
प्रहरी फिर से सामने आते हैं और आपस में बातें करते हैं। अशकुन तो निश्चय ही होते हैं रोज रोज, आंधी से कल कंकर पत्थर की वर्षा हुई, ये भी एक अशकुन था। सूरज के मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं, जिनको ये सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान अब निकट है, वो भी इस धरती को छोड़कर जाने वाले हैं। कहते हैं द्वारका में आधी रात काला और पीला भेष धारण किए काल घुमा करता है। प्रहरी बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिनको ये सबके सब अपना प्रभु कहते हैं, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, उनका सब योगक्षेम। ये योगक्षेम क्या होता है? योग होता है कि अप्राप्य की प्राप्ति का प्रयास करना योग है, और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है, योगक्षेम। वह ही इन सबको पथभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या? इन सब से तो हम दोनों काफी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तात्पर्य ये कि जो कर्म नहीं करता, जो कुछ नहीं करता, उसका परिणाम भी कुछ नहीं होता। लेकिन युद्ध के बाद की परिस्थितियां कैसी होती हैं, किस तरह से धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाता है, इसका वर्णन इन्होंने इस अंधा युग में यहाँ पर किया हुआ है। थैंक यू।